कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा इंडिया का, टीम इंडिया का। देखिए इसमें टीम इंडिया की कोई बात नहीं है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी वहां पे और कांग्रेस अगुवाई कर रही है टीम इंडिया। अगर उनके पास कोई क्या कच्चा चिट्ठा है तो खोल दीजिए। चर्चा करने आई है, खोल देंगे। खोल दीजिए ना। हमने ये कहा कि आप ये मत खोलो, चर्चा में सब कुछ देखिए। अभी हम लोग जब मणिपुर की चर्चा आवाज उठाते हैं तो सामने से राजस्थान छत्तीसगढ़ करते हैं। ये ठीक नहीं है। बात मणिपुर पर है। मणिपुर के बारे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उनके साथी हो या हम हो, ये देश के बारे में हम चर्चा करते हैं। देश का एक हिस्सा है जो जल रहा है, जो बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ में, और बहुत सेंसिटिव स्टेट है पहले से। जम्मू कश्मीर से भी सेंसिटिव है, मैं मानता हूँ। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी है। बीजेपी के साथ या उनके जो एनडीए के जो ग्रुप है उनके साथ हम जो अपोजिट टेबल पर बैठते हैं, देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ताधारी की नहीं होती, हमारी भी है। हम मानते हैं अगर आपके पास आपको लगता है कि ये राजनीति का विषय है मणिपुर, तो ठीक है, राजनीति करिए। देश देखता है कौन राजनीति करता है। संजय राउत साहब, राजनीति ही तो हो रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एथनिक क्लेंजिंग हो रही है एक समुदाय की। अगर नहीं हो रही तो आप आकर बताइए नहीं हो रही है तो वो कह रहे हैं हम चर्चा करने को तैयार हैं। पर ये जो टीम इंडिया के ही जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, उन्हीं का वक्तव्य सामने आया है कि एक समुदाय की एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। अब उसी समुदाय को लेकर के यूरोपियन यूनियन में चर्चा की जा रही है, उसको क्लैश बिटवीन कम्युनिटीज दिखाया जा रहा है। वो तो हमने तो ये राजनीति से बॉर्डर जो स्टेट है, देखिए हमारे देश में जो घटना हुई है उसके ऊपर विदेश में चर्चा होती है पार्लियामेंट में, ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे देश की प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ जो होता है उसके बारे में पाकिस्तान पार्लियामेंट चर्चा करे या ब्रिटेन की पार्लियामेंट चर्चा करे या यूनाइटेड नेशन में, हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई भी देशवासी है वो कभी उसका समर्थन नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। इसीलिए तो हमारे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए ना। वहाँ चर्चा होती है मणिपुर के बारे में जो आपने कहा सब विषय लेकर, तो हमारे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि मोदी जी के साथ अगल बगल जो लोग हैं वो बहुत मैच्योर लोग होने चाहिए। जब हमने पहले भी देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग बैठे थे, जब इस सरकार का कोई गड़बड़ होता था, मतभेद होते थे, तो सामने बैठा हुआ जो नेता है, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हो, चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो तुरंत सामने आकर बात करता था। चाय पर मिलते थे, चर्चा होती थी और उसमें से कोई ना कोई हल निकलता था। हमने देखा है, मैंने तो प्रमोद महाजन से पहले से भी, हम प्रिय रंजन दास मुंशी के जमाने से मैं देख रहा हूँ, ये काम उनका होता है, ये काम प्रधानमंत्री जी का नहीं है। पर परसों भी तो राजनाथ जी ने फोन पे बात की है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात की है, उन्होंने सुदीप बंदोपाध्याय से बात की है। बैठिए सबके साथ, फोन पर बात मत करिए, आप बैठिए, सबको बुलाइए। स्पीकर ने आज बुलाया है। कौन से स्पीकर ने बुलाया? लोकसभा स्पीकर ने आज अपनी ऑल पार्टी मीटिंग की है, सबको बुलाया है। देखिए कल जगदीप धनखड़ जी ने बुलाया था। मुझे नहीं मालूम इस बारे में पर आपका जो कोलिशन है, कई लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया। हम चाहते हैं कि उसमें से जरूर जो ब्लॉकेट हुआ है उसमें से मार्ग निकलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमको पूरा काम धाम छोड़कर हम महाराष्ट्र मुंबई से या दिल्ली में आकर बैठे कुछ काम नहीं होता है। हम दिल्ली में क्यों रुके? दिल्ली का महत्व, जो हमारी कैपिटल है पॉलिटिकल, हमारी राजधानी है, उसका महत्व खत्म हो रहा है। जब पार्लियामेंट चलती है, जब यहाँ कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, तभी दिल्ली का महत्व रहेगा ना। पर संवेदनशील मुद्दा है, कोई तो इससे रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि जितना राजनीति इसमें आएगी उतना ही वहां पर मामला बिगड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मणिपुर का मुद्दा जो है ओवरशैडो हो रहा है अभी दिखाने के लिए कि भाई कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है, सरकार ज्यादा भारी पड़ रही है या टीम इंडिया ज्यादा भारी पड़ रही है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है ऐसे मामले में। आप सरकार चला रहे हो, अपोजिशन होता है, वो तो ये मुद्दे उठाएगी, ये सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। जो रूल बुक होता है, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पार्लियामेंट हो, वो बार बार उठाकर 264 दिखाएगी, 176 दिखाएगी। सामने से आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो,
आपका टेम्परामेंट क्या है, उसके ऊपर सदन चलता है। देखो, ये जो 1 मिनट का काम होता है हवा निकालने का, हमने देखा है बड़े बड़े लोग, चाहे सरकार कांग्रेस की भी थी, हमने देखी है, और सरकार यूपी की थी, एनडीए की थी, कौन नेता कहाँ बैठा और किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, उसके ऊपर इशू की हवा निकल जाती है। हमने सबको देखा है। लेकिन आज ये थोड़ी कमजोरी मुझे दिखती है, हमेशा मैं जब देखता हूँ तो मुझे कमजोर लगता है।